ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते करुणस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतम देवं कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग तुलसी उपाख्यान में, तुलसी देवी की महिमा में हम लोग शंखचूर्ण और तुलसी देवी उपाख्यान सुन रहे थे, ठीक है ना। तो कल हमने बताया था कि शंखचूर्ण कैसे प्रकट होता है और फिर जो है कैसे उसका जो है ब्रह्मा जी से उसको आशीर्वाद प्राप्त होता कि आप जाकर तुलसी देवी से विवाह करिए, क्योंकि शंखचूर्ण भी पहले भगवान के धाम में था और वो श्रापित था। इस कारण से वो धरती पर मृत जगत में आया और तुलसी महारानी भी मृत जगत में श्राप के कारण आई राधा रानी के। इस कारण से दोनों का मिलन हुआ। ये सुदामा नाम का एक मित्र था भगवान का, इसको भी राधा रानी से श्राप मिला था और तुलसी महारानी को भी राधा रानी से श्राप मिला था, इसलिए वो वृक्ष बनकर तुलसी बनकर यह धराधाम पर आती हैं। अब आगे जो है इसमें कथा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बोलते हैं कि भगवान हरि मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु को अपना प्रणाम अर्पित किया। उन्होंने जैसे ही प्रणाम किया उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली और भावावेश में उनकी आवाज अरुद्ध हो गई। तब ब्रह्मा ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर और नतमस्तक होकर शंखचूर्ण के कार्यों के विषय में जानकारी दी। भगवान हरि मुस्कुराए और बोले कि हे ब्रह्मा, मैं शंखचूर्ण के विषय में सब कुछ जानता हूँ। अपने पूर्व जन्म में वह मेरा महान भक्त गोलोक का बहुत कर्मठ ओजस्वी ग्वाल बाल था, उसका नाम सुदामा था। वह मेरा मुख्य परिचारक था। अब वह एक दानव है, क्योंकि गोलोक में श्रीमती राधा रानी ने उसे श्राप दिया था। एक दिन मैंने राधा का संग छोड़ा और बिरजा नामक गोपी के साथ रास नृत्य के क्षेत्र में चला गया। राधा ने शीघ्र ही अपने एक परिचारिका से सुन लिया कि मैंने बिरजा के संग में प्रेम वार्तालाप किया है। वह क्रोध में अपनी सेविकाओं सहित तेजी से यह देखने के लिए वहां पहुंची क्या यह सब सच है। यह देखकर कि यह सब सत्य सत्य है, राधा ने तत्काल ही बिरजा को एक नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैंने भी स्वयं को अदृश्य कर लिया, इसलिए राधा अपनी सेविकाओं के साथ क्रोधित होते हुए घर की ओर दौड़ी। उस समय सुदामा ने देखा कि राधा ने मुझे बहुत अधिक डांटा व फटकारा है, फिर भी मैं शांत रहा। परंतु सुदामा यह सब सहन न कर सका। अतः उसने मेरी उपस्थिति में ही राधा को डांट दिया। ये उसकी मान मर्यादा व प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल असहनीय था। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब राधा रानी की सेविकाओं ने उसे दूर भागने का प्रयास किया, तो उसका प्रतिरोध किया और वह पुनः राधा को डांटने लगा। तब राधा रानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम एक दानवी राक्षसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेना। सुदामा मेरे समक्ष नतमस्तक होकर रोते हुए जाने लगा, परंतु राधा रानी को जो बहुत ही दयालु है पिघलने लगी। रोते हुए उसने सुदामा को जाने से रोकने के लिए बारंबार प्रयास किया। ठहरो, उसने पुकारा, ठहरो, तुम कहाँ जा रहे हो, कृपया वापस आ जाओ। वह अत्यधिक दुख से पीड़ित हो गया और उसकी सेविकाओं और ग्वाल बालों ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब मैंने उसे समझाया कि सुदामा, श्राप की शर्तों को पूरा करके अभी आधे क्षण में ही तुम वापस लौट आओगे। हाँ, ये तो निश्चित है
यहाँ का एक क्षण पृथ्वी पर लगभग एक मनवंतर के बराबर है। तब मैंने सुदामा को पुकारा, हे सुदामा, जब श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी तो कृपया यहाँ वापस आ जाना। हे देवतागण, वह कुशल निपुण योगी और भक्त संगचूर्ण गोलोक में वापस लौट आएगा। इसलिए हे देवों, मेरे त्रिशूल शीघ्र ही भारतवर्ष में ले जाओ और शिव जी राक्षस को त्रिशूल से मार देंगे। परंतु राक्षस अपने कंठ में मेरा शुभ मंगलमय कवच पहने हुए है। वह विश्व का विजेता कहलाता है। जब तक वह इसको पहने रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता है। इसलिए मैं उसके पास एक ब्राह्मण जाऊंगा और कवच के लिए याचना करूंगा। देवताओं ने कहा, परंतु आपने तो उसको वरदान दिया है, जब तक उसकी पत्नी की पवित्रता को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो मरेगा नहीं। भगवान ने कहा, मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। जब तक वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा, अंत में जब उसकी पत्नी अपनी देह का त्याग करेगी तो वह मेरी अत्यंत सर्वप्रिय पत्नी बनेगी। अतः नारायण ने अपना त्रिशूल शिव जी को दे दिया। ब्रह्मा और अन्य देवतागण अपने अपने निवास स्थान को वापस लौट गए। अंत में देवताओं के लिए विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी ने एक सुंदर अंजीर के वृक्ष के नीचे पुष्पभद्रा नदी के किनारे एक पड़ाव डाला। फिर उन्होंने गंधर्वों के नेता पुष्पदंत को दूत के रूप में शंखचूर्ण के पास भेजा। जब पुष्पदत्त शंखचूर्ण की राजधानी में पहुंचा तो उसने ध्यान पूर्वक देखा कि यह तो इंद्र के राज्य से भी अधिक सुंदर और कुबेर के राज्य से भी अधिक वैभवशाली और समृद्ध है। वहां गंधर्व ने राजकीय सभा के मध्य एक अच्छे व्यक्तित्व वाले सुंदर असुर को एक स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे हुए देखा। यह सेवक राजा के सिर पर एक रत्न जड़ित छाता पकड़े हुए था, जबकि अन्य सेवक उसे सफेद चामर डुला रहे थे। असंख्य राक्षसों से ने उसे घेर रखा था और शस्त्रधारी द्वारपाल इधर उधर घूम रहे थे। शंखचूर्ण स्वर्गीय वस्त्रों या परिधानों में बहुत सुंदर ढंग से सजे हुए थे। हा, हारों से आच्छादित और सुगंध से द्वारा मंडित था। यह सब देखकर पुष्पदंत आश्चर्यचकित होकर हक्के बक्के रह गया और शंखचूर्ण से बोला, हे राजा, मैं शिव जी का दूत हूँ और मेरा नाम पुष्पदंत है। मेरे स्वामी ने मुझे निम्नलिखित बातें आपसे कहने का आदेश दिया है। अच्छा होगा कि आप उन्हें उनके राज्य व अधिकार वापस लौटा दें। भगवान हरि ने अपना त्रिशूल शिव जी को दे दिया है। यदि आवश्यकता पड़े तो आपके विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भी कहा जाएगा। आजकल शिव जी पुष्पभद्रा नदी के किनारे एक अंजीर के वृक्ष की छाया के नीचे निवास कर रहे हैं। अतः देवताओं की उनकी संपत्ति वापस लौटा दो अथवा शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहो। आपका क्या जवाब है? असुर शंखचूर्ण जोर से हंसा और कहने लगा कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं प्रातः काल उनके पास चला जाऊंगा। वह दूत शिव जी के पास लौट आया और असुर का संदेश प्रेषित किया। इस बीच निम्नलिखित व्यक्तियों का समूह शिव जी के समक्ष प्रकट हुआ: कार्तिकेय, नंदी, महाकाल, बाण, मणिभद्र, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, इंद्र, अग्नि, चंद्र, विश्वकर्मा, 2 अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, जयंत, कुबर, वायु, वरुण, बुद्ध, मंगल, धर्म, शनि, उग्र चंडी, कोठारी, शस्त्र भुजाओं वाली भद्रकाली एवं अनेक अन्य व्यक्तिगण। महाबलशाली शंखचूड़ स्त्रियों के आवास भवन में गया और तुलसी के को निकट भविष्य में होने वाले युद्ध के विषय में बताया। यह सुनकर उसके तालू ओठ व कंठ सूख गए। दुखपूर्ण हृदय के साथ तुलसी उनसे बोली, हे मेरे स्वामी, एक क्षण के लिए रुको और मेरे हृदय के अंदर बैठ जाओ। एक पल के लिए मुझे जीवन प्राण से भर दो। कृपया मेरे मानवीय अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। मुझे तुम्हें पूर्ण रूप से एकटक होकर देखने दीजिए, जिससे कि मेरे आंखें संतुष्ट हो जाएं। मेरी श्वास अब बहुत उत्तेजित रूप से चल रही है, क्योंकि रात्रि के आखिरी पहर में मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। इसलिए मैं अपने अंदर तीव्र अग्नि के समान ताप अनुभव कर रही हूँ। राजा ने अपना भोजन समाप्त किया और सत्य शब्दों में तुलसी से कहा कि हे मेरी रानी, जब व्यक्ति के अपने पूर्व कर्मों का फल फलीभूत होने का समय आता है, तब वह अच्छे बुरे, सुख दुख या आनंद या द्वंद्व, भय और दुख का अनुभव करता है। समय पर वृक्ष उगता है, शाखाएं उत्पन्न होती हैं, पुष्प खुलते हैं, फल आते हैं। समय आने पर फलों से पूर्ण वृक्ष क्षय हो जाता है। इसी प्रकार समय पर मनुष्य बढ़ता और क्षीण हो जाता है। समय पर सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करता है, संरक्षक उसकी सुरक्षा प्रदान करता है और विनाशकर्ता उसका विनाश कर देता है। यही सृष्टि, संरक्षण और विनाश का नियम है। इसलिए तुम्हें सदा ही भगवान श्री कृष्ण से श्रद्धा और आदर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वे ही सृष्टिकर्ता, पालन करता और विनाश करता है।
उनका न तो कोई आदि है, न अंत है, न भौतिक प्रकृति पर निर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपनी निजी इच्छा से इस प्रकृति को, इसकी चर अचर जीवित व मृत वस्तुओं को प्रकट किया है। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक सारी वस्तु कृत्रिम और अस्थायी है, समय पर विकसित होती है और क्षय हो जाता है। अतः तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम राधा रानी के संगी भगवान कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करो, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से पृथक हैं, जो सबके अंदर परमात्मा रूप में निवास करते हैं और जो सभी के स्वामी हैं। कृष्ण का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि केवल उनके आदेश पर ही वायु तेजी से बहती है, सूर्य उष्मा प्रदान करता है, इंद्र वर्षा करता है, मृत्यु मनुष्य के पास जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, चंद्रमा आकाश में चलता है। परम कृष्ण को खोजो, जो मृत्यु की ही मृत्यु है, समय का समय है, सृष्टिकर्ता के रचयिता हैं, संरक्षक की सुरक्षा करने वाले हैं और विनाशकारी का विनाश करने वाले हैं। उनकी शरण ग्रहण करो। हे प्रिय, कोई भी किसी का मित्र नहीं है, परंतु भगवान हरि कृष्ण सभी के मित्र हैं। इसलिए उन्हीं से प्रार्थना करो और उन्हीं की ही सेवा करो। मेरे प्रिय, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? हमारे कर्मों के अनुसार ईश्वर ने हमें मिलान किया है। विधाता हमें विलग भी देता। जब संकट आता है तो केवल मूर्ख ही परेशान होता है, बुद्धिमान कभी भी नहीं लड़खड़ाता। चक्र के समान सुख और दुख हमेशा घूमते रहते हैं। बद्रिक आश्रम में तुम भगवान नारायण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं को तपस्या में तल्लीन करो। निश्चय ही तुम उन्हें प्राप्त करोगी। मैंने भी स्वयं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। ब्रह्मा की कृपा से मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अति शीघ्र ही तुम गोविंद को गोलोक वृंदावन में प्राप्त करोगी। जब मैं अपनी आसुरी देह का त्याग करूंगा, मैं भी वहीं चला जाऊंगा। उस जगत में हम निरंतर एक दूसरे को देखेंगे। राधा जी के श्राप के कारण मैंने भारत वर्ष की इस बहुमूल्य भूमि पर जन्म लिया था, परंतु मैं गोलोक वापस लौट जाऊंगा। इसलिए मेरी प्रिया, मेरी चिंता मत करो। तुम भी अपना यह मानव शरीर त्याग दोगी और एक आध्यात्मिक रूप धारण करोगी और भगवान हरि के पास चली जाओगी। इसलिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। शंखचूर्ण में तुलसी के साथ रात्रि व्यतीत की, जो हीरों के दीपों द्वारा प्रकाशित था। उन्होंने सुंदर सुसज्जित शैया पर विश्राम किया, जिस पर पुष्प बिखरे हुए थे और चंदन के लेप से मंडित थे। तब तुलसी दुख से भाव विवल हो गई और रोना प्रारंभ कर दिया। शंखचूर्ण तो जीवन का सत्य जानते थे। उन्होंने उन्हें अपने वक्षस्थल से लगाकर उनका आलिंगन किया और उन्हें विभिन्न प्रकार के से पुनः शांत व संतुष्ट किया। भगवान कृष्ण से जो आध्यात्मिक उपदेश उन्होंने भांडीर वन में प्राप्त किए थे, जो समस्त दुखों और भ्रांति को नष्ट करने के योग्य है, उन्होंने अब वह सब तुलसी तक पहुंचाए। उन्हें प्राप्त करने पर तुलसी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्होंने समझा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है। तब तुलसी व उनके पति ने शेष रात्रि का समय प्रेम पूर्ण आदान आदान प्रदान में व्यतीत किया। ब्रह्म मुहूर्त में शंखचूर्ण अपने पुष्प शैया से उठ गया। उन्होंने अपनी रात्रि के वस्त्र अलग फेंक दिए, शुद्ध जल से स्नान करके नए वस्त्र पहने और अपने मस्तक पर चमकदार तिलक लगाया। उन्होंने आवश्यक संस्कार संपन्न किए और अपने निजी विग्रहों की आराधना की। तब उन्होंने मंगलमयी वस्तु देखी, जैसे दही, घी, शहद, भुना हुआ चावल इत्यादि, और सदा की तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठतम रत्न, मोती, वस्त्र और स्वर्ण वितरित किया गया। युद्ध के लिए अपने प्रस्थान के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने अपने गुरु को कुछ मोती, रत्न और हीरे दिए और गरीबों को कुछ अश्व, हाथी और गाय भेंट की। उन्होंने अपने पुत्र सुचंद्र को अस्थायी रूप से राज्य का कार्यभार संभालने के लिए राजा के पद पर स्थापित किया और उसे परिवार, राज्य, राजकोष, धन संपत्ति, भंडार गृह और वाहन की देखभाल करने का कार्यभार सौंपा। शंखचूर्ण ने स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया और तीर व कमान लेकर जैसे शस्त्र धारण किया, और राजा के ने सेनाओं को एकत्रित होने की आज्ञा दी। अतः तीनों 3 लाख घोड़े, 1 लाख हाथी, 10,000 रथ और 3 करोड़ त्रिशूलधारी, इन सभी ने स्वयं को युद्ध के लिए तैयार किया और अपने सैनिक दल या सेना को गिनने के पश्चात राजा ने 3 लाख अक्षौहिणी सेना बल के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सेनापति के रूप में एक महारथी नियुक्त किया। तीनों अक्षौहिणियों का युद्ध का नगाड़ा बजाने की आज्ञा देकर उन्होंने भगवान हरि का स्मरण किया और युद्ध शिविर से बाहर निकल आए। शंखचूर्ण एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ रथ पर सवार हुआ और अपने सम्माननीय गुरुजन व वयोवृद्धों की अध्यक्षता में शिव जी के पास जाने के लिए चल दिया। उस समय शिव जी सिद्ध आश्रम में पुष्पभद्रा नदी के किनारे वास कर रहे थे। यह पवित्र स्थान साधुओं को सरलता से योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यह वही स्थान है जहाँ भगवान कपिल ने तपस्या की थी। जब असुर वहां पहुंचा तो उसने शिव जी को
अंजीर के वृक्ष की जड़ में योग समाधि की मुद्रा में बैठे हुए देखा। सहस्त्रों सूर्य के समान चमकदार दिखने वाले भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। वे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके शरीर के प्रत्येक छिद्र से असीम प्रकाश निकल रहा हो। एक त्रिशूल पकड़े हुए थे। उनका सिर उलझे हुए बालों को चमकदार गुच्छों से आच्छादित था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक के 3 नेत्र और उनकी गर्दन के चारों ओर सांप लिपटे हुए थे। वे मृत्यु की मौत विश्व का संहार करने वाले एक शक्तिशाली ईश्वर थे। उनका मुख शांतिपूर्ण व अविक्षुब्ध और सुंदर था। शिव जी को देखकर शंखचूड़ अपने रथ से नीचे उतरे और अपनी समस्त सेना सहित शिव जी के समक्ष नतमस्तक हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका अभिवादन किया और कहा कि अपने पूर्व जन्म में गौलोक में तुम बहुत अधिक धार्मिक थे और भगवान कृष्ण ने मुख्य ग्वाल सखा थे। राधा रानी के श्राप के कारण तुम यहाँ असुरों को के स्वामी बन गए हो, परंतु तुम भी एक वैष्णव हो। एक वैष्णव प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मा के पद से लेकर घास के एक तिनके तक को माया ही समझता है। उसको यदि 4 प्रकार की मुक्ति भी दी जाए तो सालों के सृष्टि सामीप्य और सारूप्य, तब भी वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। वह तो केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही रुचि लेता है। न ही वह इंद्र कुबेर या ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करने के लिए कामना रखता है, क्योंकि वह इन सबों को तुच्छ समझता है। वह तो केवल भगवान कृष्ण की आराधना व सेवा करने का ध्यान देता है। अब तुम तो एक सच्चे कृष्ण भक्त हो, इसलिए तुम उन सब वस्तुओं की परवाह क्यों करते हो जो देवताओं के लिए और तुम्हारे लिए भी मिथ्या है। अच्छा होगा कि तुम देवताओं को उसका राज्य वापस लौटा दो और ऐसा करके मुझे प्रसन्न करोगे। देवताओं को अपने पद पर आसीन होने होने दो और तुम अपने राज्य पर प्रसन्नता पूर्वक शासन करो। हे राजन शंखचूड़, यदि तुम सोचते हो कि देवताओं को उनके राज्य वापस करके तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, तब तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति स्थिर नहीं है। जब यह संसार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अदृश्य हो जाते हैं। यह भी समझो कि सत्यता ही धर्म या सद्गुणों का आधार है। सतयुग में सद्गुण पूर्ण रूप से हैं। त्रेता युग में यह घटकर 3/4 हो गया, द्वापर युग में आधा और कलयुग में 1/4। कलयुग के अंत में सद्गुण और भी घट जाएगा, अमावस्या के चांद के समान। इस प्रकार शिव जी ने अनेक उपदेश शंखचूड़ को प्रदान किए। राजा शंखचूड़ ने शिव जी की बारंबार सराहना की और विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि आपने जो भी कहा है वह सब सत्य है। कृपया मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अनुमति दें। कृपया सुनिए। आपने अभी कहा कि अपने सगे संबंधियों से झगड़ा करना एक बहुत बड़ा पाप है। फिर भगवान ने देवताओं की ओर से बलि महाराज की संपूर्ण संपत्ति क्यों छीन ली? उन्हें पाताल लोक में क्यों भेज दिया? भगवान ने उसी कारणवश हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, शुंभ और अन्य देवताओं का वध क्यों किया? बहुत समय पहले दानवों और देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए एक साथ कठिन परिश्रम किया था, परंतु भगवान ने अमृत देवताओं को ही क्यों दिया? हे ईश्वर, यह ब्रह्मांड भगवान कृष्ण का प्रेरणा स्थली है। देवताओं व दानवों के मध्य झगड़ा नित्य से होता आया है। जीत व हार दोनों स्थलों को बारी बारी से मिलती है। अतः आपके लिए यह अनुचित व अनावश्यक है कि आप हमारे झगड़े में हस्तक्षेप करें। हे महान स्वामी, आपके लिए तो दोनों ही आपके संबंधी व मित्र हैं। आपका स्वभाव तो महान गुण संपन्न है। आपकी दृष्टि से तो देवता और दानव दोनों समान हैं। अतः हमारा विपक्षी बनना व देवताओं का समर्थन करना आपके लिए निश्चित ही अनुचित बात है। युद्ध जीत कर प्राप्त होने वाली कीर्ति आपको प्राप्त होगी, वह इतनी महान नहीं होगी जितनी हमारे जीतने पर होगी। यदि हम आपको परास्त कर देते हैं, तब तो अपयश व कलंक आप पर लगेगा। वह उससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हम छोटे हैं और आप महान हैं। शिव जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, हे राजन, आप एक ब्राह्मण कुल के वंशज हैं। अतः यदि मैं आपके द्वारा परास्त किया जाता हूँ तो मुझे लज्जा क्यों अनुभव होगी? पूर्व काल में भगवान ने मधु और कैटभ तथा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया था। मैंने त्रिपुरा के संग युद्ध किया था और दुर्गा देवी ने शिव और शुंभ और अन्य देवताओं दानवों के संग में युद्ध किया था। लेकिन अभी उल्लेख किए गए दानवों की तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। अतः भगवान कृष्ण के सेवकों में श्रेष्ठ हैं। देवताओं को भगवान हरि की सुरक्षा प्राप्त है, अतः उन्होंने अपने निमित्त मुझे आपके पास भेजा है। यदि मैं आपके सदृश उदात व्यक्ति द्वारा परास्त किया जाता हूँ, तब मैं कलंकित कैसे हो सकता हूँ? परंतु मैं आपके कलंक व अपयश की बातें करता करता हुआ सुनकर आश्चर्यचकित हुई। इस व्यर्थ के वार्ता को जारी रखने से कोई लाभ नहीं है। अब देवताओं को उनके राज्य वापस लौटा दो और मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ।
शंखचूर्ण शीघ्रता से उठा, शिव जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने मंत्रियों सहित रथ पर सवार हो गया। शिव जी ने अपनी सेना को तुरंत तैयार रहने का आदेश दिया। शंखचूर्ण ने भी वही किया। औपचारिक रूप से युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा करते हुए वाद्य यंत्र कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए गरजने लगे। वो योद्धाओं की चिल्लाहट के साथ साथ अत्यंत शोरगुल था। तब देवताओं और दानवों के मध्य एक महान युद्ध आरंभ हुआ। अनेक रहस्यवादी और अलौकिक शस्त्र शस्त्र जोर से फेंके जाने लगे। बहुसंख्य देवताओं और राक्षस मारे गए। गदा, छोटी बड़ी तलवारें, पट्टीस, भुसुंडी, मुदगर, भाले, बर्छे, कुल्हाड़ियां और अन्य हथियार सैनिकों के हाथों में चमकने लगे। इन शस्त्रों से लड़ते हुए उल्लासपूर्ण योद्धा दहाड़ने लगे और एक दूसरे के सिर काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक अपने अपने चालकों व यात्रियों सहित चोट खा रहे थे। उस पर आघात होने के कारण टुकड़े टुकड़े होकर दूर गिर रहे थे। पांव, जांघें, हाथ, कुल्ले, कान और पांव कटकर अलग अलग हो रहे थे। ध्वज, तीर, तलवार, कवच और सुंदर आभूषण चीर फाड़ के कारण टुकड़ों में कट गए थे। कर्ण कुंडलों सहित चमकते हुए सिर तथा गज सदृश जांघें पृथ्वी पर छितर कर बिखर गई थी। कटी हुई भुजाएं अपने आभूषणों और हथियारों सहित मधुमक्खी के छत्ते के समान इधर उधर बिखर गई थी। युद्ध क्षेत्र में दौड़ते हुए योद्धाओं के बिना सिर के शरीर उछल रहे थे, लेकिन तब भी अपने शस्त्र पकड़े हुए थे। योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर इतने अधिक तीर छोड़े कि सूर्य भी अदृश्य हो गया है और ऐसा लग रहा था कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। नायक सिंह के समान गरज रहे थे, दहाड़ रहे थे, बहुत जोर से शंख बजाकर क्रोधित होकर उग्र रूप से लड़ रहे थे। यद्यपि संघर्ष बहुत ही भयानक और उपद्रवी था, परंतु योद्धाओं ने या लड़ने वालों के लिए रोचक और आनंदमय था। फिर देवताओं को परास्त कर दिया गया। वे बहुत से हथियारों और मिसाइलों द्वारा घायल हो गए और भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से डर कर भाग गए। देवता शिव जी के पास लौट आए और उनका आश्रय लिया। अशांत, चिंतित व घबराए हुए वे चिल्लाते हुए बोले, हे ईश्वर, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी देवताओं को परास्त देकर उनकी भयभीत आशंकित चिल्लाहट सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। उन पर सहानुभूति की नजर डालते हुए उन्होंने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। काली देवी भी युद्ध क्षेत्र में गई और भयानक वातावरण का निर्माण किया। शंखचूर्ण ने कार्तिकेय और काली द्वारा घटित भयंकर आतंकित दृश्य देखा। इस भयंकर प्रतीत हो इतना भयंकर प्रतीत हो रहा था कि संसार का प्रलय हो रहा हो। क्रोधित होकर शंखचूर्ण युद्ध की तैयारी की और अनेक वीरों को साथ लेकर अपने हीरो जड़ित वायुयान में चढ़े, जो हथियारों और मिसाइलों से भरा हुआ था। उससे अनेक योद्धा प्रफुल्लित व उत्साहित हो गए, विशेषकर जब विमान में बैठे हुए शंखचूर्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो तीरों की बौछार की। तीरों के डंडे बहुत भयानक लग रहे थे और टिक नहीं पा रहे थे। वे वर्षा के समान प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को घोर अंधकार में से ढक दिया। केवल बीच बीच में कुछ देर के लिए अग्नि की पूंछ चमक दिखाई पड़ने लगी। यह देखकर नंदीश्वर, भगवान शिव का जो सवारी है, अन्य देवता डर के कारण बचकर निकल भागे। तब भी कार्तिकेय वहीं रुके रहे। शंखचूर्ण ने कार्तिकेय का रथ को तोड़ दिया और उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रथ और घोड़ों के टुकड़े कर दिए और उनके मयूर वाहन को तितर बितर कर दिया। तब उसने अपने चमकदार तेज भाले को कार्तिकेय के वक्षस्थल पर घुमाकर जोर से फेंका। उस प्रहार की शक्ति से उन्हें अचेत कर दिया। अतिशीघ्र पुनः होश आने पर कार्तिकेय अपने मजबूत और रत्न जड़ित रथ पर सवार हुए और अपने शस्त्र और मिसाइल उठाए और विस्मयकारी रूप से लड़ने लगे। अपने रहस्यमयी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्रोध में उन शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन पर फेंके गए थे। तब उन्होंने अपने जल अस्त्र द्वारा अग्नि प्रज्वलित की, असुर के धनुष और रथ को तोड़ डाला और उनकी सारथी को भी मार गिराया। एक पराक्रमी के समान दहाड़ते हुए, बारंबार चिल्लाते हुए उन्होंने शंखचूर्ण के कवच पर मुकुट को भी तोड़ फोड़ डाला और फिर अपना धधकता हुआ भाला शंखचूर्ण की छाती पर जोर से फेंका। शंखचूर्ण बेहोश होकर गिर पड़ा, परंतु अगले ही क्षण वह शक्तिशाली असुर होश में आकर सिंह के बराबर बल के समान उठा और जोर से दहाड़ने लगा। उस दानव ने दूसरे धनुष और कुछ तीर को झपट कर उठाए और एक अन्य रथ पर चढ़ गया। अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग करने के लिए असुर ने सर्वप्रथम कार्तिकेय पर तीरों का घनघोर वर्षा कर डाली, जिससे कार्तिकेय पूरी तरह से ढक गया।
फिर असुर ने एक अपराजीय लोहे का भाला उठाया जो भगवान विष्णु की शक्ति से पूर्ण था। यह 100 सूर्य के समान चमकदार था और संसार के अंत समय में लगने वाले भीषण अग्नि के समान दिखता था। शंखचूड़ ने उसे कार्तिकेय पर जोर से फूका। इस उसने इस विशाल अग्नि के गोले के तीव्र प्रभाव के साथ कार्तिकेय पर आघात किया, जिससे वे अचेत होकर गिर पड़े। काली अपने पिछले आने वाले नंदीश्वर, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और किन्नरों सहित युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आई। सहस- सहस्त्रों युद्ध के नगाड़े जोर जोर से बजने लगे और सहस्त्रों व्यक्ति शराब ढोने लगे। जब काली ने एक सिंघनी के समान दहाड़ना शुरू किया तो राक्षस बेहोश हो गए। यह देखकर वे बार बार हंसी के ठहाके मारने लगी और असुरों का अपशगुन का आभास कराया। तब शंखचूर्ण काली को देखकर तेजी से युद्ध क्षेत्र में उस स्थान पर पहुंचा। यद्यपि उसने उसके सैनिक काली से भयभीत थे, परंतु शंखचूर्ण ने उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था। देवी काली और शंखचूर्ण के बीच में अनेक शस्त्र अस्त्रों द्वारा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और सारे देवता और दानव खड़े होकर उसे देखते रहे। काली अब क्रोध में पागल हो गई थी। जैसे ही उन्होंने पशुपात्र अस्त्र शस्त्रों द्वारा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध लंबे समय तक चला और सारे देवता और दानव खड़े होकर हंसते रहे। काली अब क्रोध से पागल हो गई। जैसे ही उन्होंने पाशुपत्र अस्त्र फेंकने के लिए स्वयं को तैयार किया, आकाश में से एक स्वर्गीय ध्वनि ने जोर से पुकारा कि हे देवी, शंखचूर्ण पर यह प्रक्षेपास्त्र मत फेंको। जब तक भगवान हरि का कवच उसके गले में रहेगा, उसकी पत्नी की पवित्रता नष्ट नहीं होगी, राजा मारा नहीं जा सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया है। काली ने ध्वनि को सावधानी से सुना और शस्त्र को फेंकने से रोक दिया। इसके बाद देवी शिव जी के पास वापस लौट आई। उसने युद्ध की आगे बढ़ने की प्रक्रिया का प्रारंभ से अंत तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया। देवी के मुख से सारा विवरण सुनकर शिव जी, जो उच्चतम और श्रेष्ठतम ज्ञान में पारंगत हैं, अपने परिजनों के साथ युद्ध में गए और वे अपने महान बैल पर बैठ गए तथा वीरभद्र और अन्य भैरव और क्षेत्रपाल सभी बल और साहस में उनके ही समान थे। उन सबने शिव जी के चारों ओर खड़े होकर घेरा बना लिया। जैसे ही शिव जी युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए, उन्होंने एक वीर पराक्रमी नायक का रूप धारण किया और विनाशकारी संहारक के अवतार के रूप में श्रेष्ठ और दीप्यमान दिख रहे थे। जैसे ही शंखचूर्ण ने उन्हें देखा, वे अपने वायु रथ से नीचे उतरे और भूमि पर साष्टांग प्रणाम अर्पित किया। तब वे उठे और शीघ्रता से अपने रथ की ओर लौटे और अपने धनुष बाण को उठाकर युद्ध के लिए स्वयं को तत्पर किया। इस तरह से युद्ध 1 वर्ष तक चलता रहा। दोनों वीरों ने एक दूसरे पर इतने उग्र और प्रचंड रूप से तीर बरसाए, जिस तरह बादल पृथ्वी पर निरंतर वर्षा बरसाते हैं। जैसे जैसे शिव जी और दानव राज के बीच में युद्ध जारी रहा, स्वर्ग लोक, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और नदियां हिल गए और कांपने लगे। शिव जी ने शंखचूड़ पर सहस्त्रों बाण तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा ने भी शिव जी के तीरों की के साथ वही किया। तब क्रोध में पागल भगवान शिव ने शंखचूर्ण को अपने त्रिशूल के से आघात किया, उसके उसको अचेत करके गिराया। परंतु शीघ्र ही चेतना पुनः वापस आने पर उसने अपना धनुष उठाया और कुछ बाण छोड़े। तब जादू के द्वारा असुर ने 10,000 भुजाएं धारण करके तीव्रता से 10,000 चक्रों द्वारा शिव जी को चारों ओर से घेर लिया। परंतु शिव जी ने उस पर अद्भुत आश्चर्यजनक तीर छोड़े और उन सभी को तोड़कर अलग कर दिया। उसके बाद शंखचूर्ण ने अपनी एक विशाल सेना को साथ लेकर शिव जी का विनाश करने के लिए उन पर धावा बोला। फिर भी शिव जी ने गदा के टुकड़े टुकड़े करके असुर को भयभीत कर दिया। अतः शंखचूर्ण की सेना का मुख्य अंश मारा गया था, जबकि भयभीत सेना में भी बहुत कायर की भांति युद्ध स्थल से भाग लिए थे। परंतु शंखचूर्ण स्थिर खड़ा रहा और शिव जी से बोला कि मैं यहाँ हूँ, आपसे युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। शंखचूर्ण ने शिव जी की ओर रहस्यमय प्रक्षेपास्त्र फेंके। यह देखकर शिव जी ने अपनी अलौकिक माहेश्वर अस्त्रों को छोड़ा और सारी भ्रांति को नष्ट कर दिया। वह अतः शक्तिशाली शिव जी ने अचानक अपना त्रिशूल जल्दी से उठाया। वह त्रिशूल यहाँ तक कि बड़े महान व्यक्तियों द्वारा भी सहन नहीं किया जा हो सकता था। अतः वह शंखचूर्ण को मारने के लिए था, परंतु उन्हें रोकने के लिए बिना किसी मूर्तिमान रूप को स्वर्गीय ध्वनि गुजी, हे शिव जी, त्रिशूल अभी मत फेंको, यह विनती को सुनो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम इस ब्रह्मांड को एक क्षण में नष्ट करने की योग्यता रखते हो। अतः इस शंखचूर्ण का विनाश करने के में क्या कठिनाई होगी।
फिर भी तुम्हें वेदों के नियमों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए हे महापुरुष, बल्कि इसे यथार्थ, सत्य और लाभदायक बनाओ। यह बात समझ लो कि ब्रह्मा ने कहा था कि जब तक शंखचूड़ भगवान विष्णु के कवच पहने रहेगा, तब तक उसकी पत्नी जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता बनाए रहेगी। वह न तो मार मार सकता है, न ही बूढ़ा हो सकता है मर सकता है, न ही बूढ़ा हो सकता है। वह इस वरदानों के अधीन है, इसलिए कृपया इन वरदानों का उल्लंघन मत करो। शिव जी ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। उसे उसी क्षण शिव जी ने भगवान विष्णु को देखने की अभिलाषा की और भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। शिव जी ने उन्हें बताया कि वे क्या इच्छा रखते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए मान गए। अतः एक बूढ़े ब्राह्मण की वेशभूषा में भगवान विष्णु, जो योग सिद्धियों के प्रमुख हैं, शंखचूड़ के पास पहुंचे और उन्हें याचना की, हे दानवों के राजा शंखचूड़, कृपया मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। तुम सभी संपत्ति दान में दे देते हो, अतः जो चाहता हूँ मुझे प्रदान करो। मैं एक शांति प्रिय सौम्य बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, और मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। परंतु पहले तुम वचन दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। शंखचूड़ ने वचन दिया कि आप जो भी मांगेंगे वे आपको दूंगा। अतः ब्राह्मण ने बहुत स्नेहपूर्वक कहा कि मैं आपका कवच लेना चाहता हूँ। ब्राह्मणों के हितैषी शंखचूड़ सत्यवादी ने आखिरकार छद्म धारण किए हुए विष्णु को अपना दिव्य कवच सौंप दिया। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश धारण किया और तुलसी देवी के महल में गए। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने घर में प्रवेश करते समय विजय के प्राकट्य का भाव व स्थिति उत्पन्न की, जिससे अन्य लोगों ने अपने ढोल बजाने प्रारंभ किए और चिल्लाने लगे, जय हो। तुलसी देवी नींद से जाग उठी। ध्वनियां सुनकर पवित्र स्त्री भाव विभोर हो गई। उन्होंने सड़क की ओर खिड़कियों से उत्साहित झांक कर बाहर देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति वापस लौट आए हैं। तो उन्होंने समस्त शुभ मंगलमय संस्कार संपन्न किए और ब्राह्मणों को भेंट अर्पित किया। फिर उन्होंने स्वयं के सौंदर्य को उभारा और अपना श्रृंगार किया। भगवान विष्णु तुलसी के निवास स्थान की ओर गए। जब उन्होंने भगवान को देखा और सोचा कि वे उनके पति हैं, तो प्रसन्न हो गई थी। उन्होंने उनके पांव धोए, उन्हें अपना प्रणाम अर्पित किया। भगवान विष्णु जो है छल से जो है शंखचूर्ण का वेश बना लेते हैं, और जो शंखचूर्ण से जो उन्होंने लॉकेट लिया था उसको भी पहनकर और जो है तुलसी महारानी के सामने जाते हैं। अब तुलसी महारानी जब देखती है कि भगवान को देखती है, तो सोचती है कि वे उसके पति हैं, और वे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो शंखचूर्ण का वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने उनके पांव धोए और उन्हें प्रणाम अर्पित किया और सिसकने लगी। फिर उन्होंने पति के रूप में आए भगवान को रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया और उन्हें मंगलमय और शुभ पान का पत्ता दिया, जिसे कपूर द्वारा सुगंधित किया गया था। वे बोली, आज मेरा जीवन आनंदमय हो गया है, क्योंकि मेरे प्रियतम अब घर वापस लौट आए हैं। विशाल नेत्रों और मुस्कुराते मुखार बिंदु से उनका अंतर्मन में रसपान करते हुए तुलसी देवी ने उन्हें युद्ध की घटनाओं के विषय में बहुत मधुरता से पूछा। मेरे स्वामी, आपने शिव जी के साथ किए गए युद्ध में क्या क्या किया? वे देवताओं के रक्षक और असंख्य ब्रह्मांडों के संहारक हैं। आप उन महान ईश्वर को परास्त करते करके बहुत प्रसन्न लौटे हैं। आपने उनको कैसे पराजित किया है, ये इसके विषय में सब कुछ बताइए। भगवान विष्णु हंसे और मधुरता पूर्वक बोले कि जब मैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तब वहां पर अत्यधिक शोरगुल था। देवता असुरों के साथ लड़े, प्रत्येक क्षण विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक। हाँ, देवताओं ने असुरों को परास्त कर दिया, परंतु फिर भी मैंने शक्तिशाली देवताओं को पराजित कर दिया। उन्होंने शिव जी का आश्रय ढूंढा, और तब शिव जी ने उनकी सहायता करने के लिए मेरे साथ लंबे समय तक युद्ध किया। हे प्रिया, शिव जी और मैं 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध करते रहे। सारे असुर मारे गए। तब ब्रह्मा ने उन्हें हमें शांति रखने के लिए मना लिया। अतः ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार सत्ता के अधिकार देवताओं को पुनः सौंप दिया गया। अतः मैं घर आ गया हूँ और शिव जी अपने लोक में चले गए हैं। सभी स्वस्थ व सामान्य हो गए हैं, अतः कष्टों का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तब तुलसी देवी के साथ शैया पर लेट गए और उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इस बार राजा शंखचूड़ युद्ध क्षेत्र में अपने कवच के बिना शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने अपना चमचमाता धधकता हुआ त्रिशूल उठाया। त्रिशूल का नाम विजय था, और वह इतना चमकदार था कि जैसे 100 ग्रीष्म ऋतु के सूर्य हो। इसके सामने के भाग के अधिष्ठाता भगवान नारायण, मध्य के ब्रह्मा और आधार में शिव जी थे। इस विश्व के अंत समय में प्रलय के समान लगने वाली अग्नि के समान तेजयुक्त था। अपने लक्ष्य में
निर्भीक, अत्यंत आकर्षक, जितना जिसका प्रतिरोध करना कठिन हो, स्थिर और विनाशकारी था। तेज व चमक में यह त्रिशूल सुदर्शन चक्र के समान था और समस्त हथियारों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु और शिव जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था जो इस बात को पकड़ सकता हो और हथियार की तरह प्रयोग कर सकता हो और जानता हो कि वह कहाँ है और कैसे निकल कर आया था। यह त्रिशूल स्वेच्छा पूर्वक समस्त जगतों का विनाश कर सकता है। शिव जी ने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और इस शंखचूर्ण की ओर जोर से फेंका। इसको आता देखकर शंखचूड़ ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और अपने मन को नियंत्रित करके शांत किया। योग की मुद्रा में नीचे बैठ गए और भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगाया। त्रिशूल एक क्षण के लिए शंखचूड़ के सिर के चारों ओर बड़े ही वेग से घुमा। तब शिव जी के आदेश पर यह दानव के सिर से टकराया और उसके साथ रथ को जलाकर राख कर दिया। इसके पश्चात त्रिशूल शिव जी के पास वापस लौट आया और फिर मन की गति से वायु पथ के लिए चल दिया और अंत में बल सहित वह प्रसन्नता पूर्वक भगवान नारायण के पास वापस लौट गया। स्वर्ग के निवासी अपने ढोल बजाए, गंधर्वों और किन्नरों ने गीत गाया, साधु संतों व देवताओं ने गुणगान किया और किशोरियों ने नृत्य किया। शिव जी पर निरंतर पुष्प वर्षा हुई। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और इंद्र तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने उनकी सराहना शुरू की। अब इस तरह से आगे जो है, दयावश शिव जी ने शंखचूर्ण की हड्डी समुद्र में उछाल दिया और ये हड्डी विश्व के सारे शंखों में परिणत हो गया। तो इस तरह से जो है, अब आगे की घटनाएं क्या हुआ। स्वर्ग के निवासी जब ये सब युद्ध देखा, उन्होंने तो अपने अपने ढोल बजाए, गंधर्वों और किन्नरों ने गीत गाया, साधु संत और देवताओं ने भगवान का गुणगान किया और इस तरह से किशोरियों ने नृत्य किया। शिव जी निरंतर पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र अन्य समेत महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने उनकी सराहना शुरू की। अब आगे की लीला इसमें कल पढ़ी जाएगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। आप लोग